नमस्कार प्रणाम। पेटीएम के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एक्शन के बाद शेयर में गिरावट आई है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। विजय शेखर शर्मा आज अरबपति हैं। यूपी के अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव के निवासी हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। साल 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की शुरुआत की थी और आज 2024 में वह अरबपति कैसे बन गए। तो आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बारे में। पेटीएम के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एक्शन के बाद शेयर में गिरावट आई है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। विजय शेखर शर्मा आज अरबपति हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यूपी के अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव के निवासी विजय शेखर शर्मा ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। विजय शेखर शर्मा आज भारतीय युवा कारोबारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। विजय शेखर शर्मा उन लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया से अलग खड़े होना तो चुना, मगर असफलताओं से हारे नहीं। विजय शेखर शर्मा के शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ के छोटे से कस्बे हरदुआगंज के एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इससे पहले कि उनकी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई थी। जब विजय शेखर शर्मा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली आए तो उन्हें हिंदी और इंग्लिश के बीच का बहुत बड़ा अंतर पता चला। हिंदी मीडियम से पढ़े विजय शेखर शर्मा की इंग्लिश उस समय अच्छी नहीं थी। इसके चलते साथ पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के छात्र कई बार मजाक भी उड़ाते थे। हालांकि उन्हें कुछ ऐसे साथी भी मिले जिन्होंने इंग्लिश सिखाने में उनकी मदद की। विजय शेखर शर्मा ने साल 1997 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई थी। इसके बाद उन्होंने इसे लाखों रुपया में बेचा था। इसके बाद साल 2000 में उन्हें 197 कम्युनिकेशन एलटीडी की स्थापना की। इस पर जोक्स, रिंगटोन, परीक्षा के रिजल्ट और क्रिकेट मैच का स्कोर दिखाया जाता था। यहीं वह 97 पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। विजय शेखर ने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत साउथ दिल्ली के एक किराए के कमरे से की थी। इसके बाद विजय शेखर शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले गए। विजय शेखर शर्मा जब दिल्ली में रहते थे तब वह छुट्टी वाले दिन बाज़ारों में घूमकर फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगजीन की पुरानी कापियाँ खरीदा करते थे। इस दौरान किसी पुरानी मैगजीन में उन्होंने एक बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी पढ़ी। स्टोरी में बताया गया था कि कैसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली में रहने वाले शख्स ने अपने गैराज से एक कंपनी शुरू की और उसे कामयाब बनाया। इस स्टोरी का विजय शेखर पे काफ़ी असर हुआ और उन्होंने भी बिजनेस करने की ठान ली। विजय शेखर शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध उद्यमी पेटीएम के संस्थापक और सीईओ हैं, जो देश में अग्रणी मोबाइल भुगतान और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में से एक है। 8 जुलाई 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। विजय शेखर शर्मा आजकल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि आरबीआई के द्वारा पेटीएम में पैसे जमा करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। हम सभी लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, जो एक यूपीआई ऐप से इसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा भी जमा कर सकते हैं। विजय शेखर शर्मा का नाम भारतीय अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम जैसी कंपनी स्थापित की हैं। उनके पास आज के समय 8840 करोड़ रुपया यानी 1.36 अरब डॉलर रुपये की संपत्ति उनके पास है। फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। उनका पालन पोषण एक साधारण सा परिवार में हुआ है। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां एक कुशल हाउसवाइफ हैं। उन्होंने सबसे पहले पेटीएम की पेरेंटिंग कंपनी 197 शुरू किया था। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे की कहानी भी काफ़ी रोचक है। जिस समय उन्होंने इस कंपनी को शुरू करने के बारे में सोचा, उस ज़माने में वह
स्टारटेक नाम की कंपनी में काम कर रहे थे जो एयरटेल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। विजय शेखर शर्मा ने देखा टेलीकॉम इंडस्ट्री तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में लोग स्मार्टफोन अधिक संख्या में खरीद रहे हैं। अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया लॉन्च किया जाए तो लोगों को अच्छा खासा फायदा होगा और साथ में एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव को 197 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन कंपनी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उस समय अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपना पर्सनल इक्विटी का 1% का शेयर बेचकर 2010 में पेटीएम कंपनी स्थापित किया। इसके बाद मार्केट में पेटीएम ने किस प्रकार धूम मचाया यह हम सभी लोग जानते हैं। पेटीएम कंपनी के संस्थापक का नाम विजय शेखर शर्मा है, जिन्होंने 2010 में पेटीएम कंपनी की स्थापना की थी। आज के वक्त मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके पीछे की वजह है कि आरबीआई के द्वारा 29 फरवरी 2024 के बाद अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। अलीगढ़ से आने वाले विजय शेखर शर्मा ने अपनी कम उम्र में बहुत कठिन दिन देखे हैं। वह बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे जबकि माँ एक गृहिणी थी और उनको इंग्लिश नहीं आता था और इसलिए वह इंग्लिश भाषा में काफ़ी कमज़ोर थे। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज में टिके रहने के लिए उन्हें इस भाषा में महारत हासिल करने की ज़रूरत है। विजय शेखर शर्मा इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास इसके लिए कोचिंग पाने के लिए न तो पैसे थे और न ही संसाधन। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। विजय भी किसी तरह 15 साल की उम्र में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुंच गए। वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग में बीटेक का पढ़ाई पूरा किया। भारतीय उद्यमी और करोड़पति कारोबारी विजय शेखर शर्मा का जन्म 7 जून 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके परिवार के पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी साधारण है। उनके पिता सुलोम प्रकाश एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते थे और उनकी मां आशा शर्मा घर की देखभाल करती थी। विजय शेखर शर्मा ने 2005 में मृदुला पारासार से शादी की थी। उन्होंने कहा कि जब वह 10,000 रुपया कमाते थे तो उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, परंतु सफल होने के बाद हर एक व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह उनसे करवाना चाहता था क्योंकि उनके पास पैसे थे। इस बिजनेस में विजय शेखर शर्मा के जीवन में अहम बदलाव लाया और इसके माध्यम से ही उन्होंने 2010 में डिजिटल भुगतान करने वाली कंपनी पेटीएम लॉन्च किया था। इसके लिए पूरा पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया था। कहीं से भी उन्होंने एक पैसा लोन नहीं लिया था। पेटीएम ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की और भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक अग्रणी खिलाड़ी बन गया। 2021 में पेटीएम कंपनी को उन्होंने आईपीओ में लिस्टेड किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने $2.5 बिलियन की आश्चर्यजनक राशि उन्होंने जुटाया था, जिसके द्वारा उन्होंने पेटीएम कंपनी का विस्तार दुनिया के दूसरे देशों में भी किया था। विजय शेखर शर्मा की कुल संपत्ति आज के समय 2024 में लगभग $1.1 बिलियन होने का अनुमान है। पेटीएम में उनकी 19.42% हिस्सेदारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको विजय शेखर शर्मा की जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा। आर्टिकल संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव या प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, उसका हम उत्तर आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।